जी तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जो दूसरा यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें कुल यहाँ पे 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी सेक्शन वाइज यहाँ पे प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो इसे आप प्रैक्टिस के रूप में लगाइए। आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो देखिए पहला सेक्शन यहाँ पे हिंदी का शुरू हो रहा है। तो हिंदी से प्रश्न पूछा है यहाँ पे पहला, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा। तो देखिए ध्यान से, अति उपसर्ग जोड़ना है तो आपको पहले बता दें उपसर्ग क्या होता है। जब किसी शब्द के पहले और कोई नया शब्द बनाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे देखिए अति, अब अगर आपने यहाँ पे जोड़ा अति, अति में आपने जोड़ दिया आचार को तो बनेगा, दोनों को मिलाने से बनेगा अत्याचार, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 3 में दिया हुआ है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे कि आवट, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है पूछ रहा है। तो प्रत्यय एक ऐसा शब्द है जो शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बना देता है। तो देखिए यहाँ पे आवट जो है ना, आवट, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं चिकनाहट, यहाँ देखिए तो लिखावट में आवट है, सजावट में आवट है, थकावट में आवट है, लेकिन यहाँ पे चिकनाहट में आवट न होकर आहट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे जी तो अगला प्रश्न यहाँ मुहावरा से पूछा हुआ है कि कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कलेजा का फटना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है ना, असहनीय दुख होना, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, असहनीय दुख का होना। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न आपके सामने पे दिया हुआ है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध वाक्य को पहचानना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस सारे वाक्यों में जो शुद्ध जो वाक्य है वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 से हो जाएगा, निराशा की बदली छाई हुई है, ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। बाकी के जो 3 यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे किसी न किसी प्रकार से गलत हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे जी ठीक है, 5वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ध्यान से, प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो आपको बता दें प्रस्तर का मतलब होता है पसाड़, पाहन, उत्पल, लेकिन यहाँ पे उत्पल, उत्पल ये नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ये 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए और अंग्रेजी का वाक्य दिया यहाँ पे कि डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। तो देखिए देर मत करो, वर्षा कभी भी हो सकती है, इसका आंसर यही होगा। तो ऑप्शन में खोजते हैं, देर मत करो, कभी भी वर्षा आ सकती है। तो देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा है, 7वां प्रश्न से पूछा है यहाँ पे कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो आपको बता दें कि निजवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम है जिससे स्वयं यानी कि निजता का बोध होता हो। तो देखिए तो इस वाक्य को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर 7वां प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2 से हो जाएगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। देखिए इसमें निजता की बात आ गई है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए रिक्त स्थान को, बालक चांद देख रहा है, तो बालक चांद की तरफ देख रहा है, हो सकता है चांद की तरफ देख रहा है। तो इसका आंसर आप देखते हैं किसमें दिया है, तरफ, चांद की तरफ। जी हाँ, तो देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जी हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा 3 से हो जाएगा, चांद की तरफ। यहाँ पर पूछा है कि मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है। तो मधुबनी चित्रकला के 3 रूप प्रचलित है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 से हो जाएगा। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित किया था। तो माँ शीर्षक कहानी को गोपाल दास जी ने किया था, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए अब यहाँ पर अंग्रेजी का सेक्शन शुरू होता है। अंग्रेजी से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी का प्रश्न जो पूछा है, दिए गए प्रश्न में किन्हीं वाक्यों का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनना है। शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से अलग करती है। तो शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से अलग करती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से, चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इट इज़ एजुकेशन डैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा इसका। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में गलत पार्ट को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे इन द लास्ट वीक दिया है ना, तो इन द लास्ट वीक कभी नहीं होता है यहाँ पे, इन द लास्ट वीक नहीं होगा यहाँ पे, इन द यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ
एप्रोप्रिएट कंजक्शन, कंजक्शन बताना है यहाँ पे कौन सा कंजक्शन आएगा, तो लुक आउट यू विल फॉल, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 15 ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन इंट्रोगेटिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन। दिए गए जो यहाँ पे सेंटेंस है, अफर्मेटिव का जो सेंटेंस है, इसको आप इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव में इसको बदलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इज आर एम को लिखेंगे, प्लस उसके बाद से हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब को लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये देखते हैं कि हाँ ये दिया हुआ है, तो एम यहाँ पे शुरू हुआ है, तो एम वाक्य में पहले आएगा। तो देखिए एम किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है एम, तो पहले आ गया यहाँ पे। तो एम आई राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, तो इसका आंसर यहाँ पे 4 से हो जाएगा। जी देखिए 16वां प्रश्न पूछा है कि एंटोनिम फॉर हॉस्टिल, हॉस्टिल का एंटोनिम मतलब, हॉस्टिल का मतलब शत्रु, तो इसका एमिकेबल हो जाएगा मित्रतापूर्ण, तो ऑप्शन हमारा 3 से हो जाएगा। जी देखिए 17वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का सिनोनिम्स होता है ना, डिस्टिंग्विश का मतलब भिन्नता होता है, तो डिफरेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये 3 से हो जाएगा। जी हाँ देखिए 18वां प्रश्न पूछा है यहाँ पे आइडम एंड फ्रेज का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। आइडम फ्रेज यहाँ पे है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है बेकार का पदार्थ है, बेकार का मनुष्य, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी 2 सही हो जाएगा। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि हमारा यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए 21वां प्रश्न पूछा है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों, तो आपको ऑप्शन पहचानना है। तो आपको बता दें कि ये घटना तभी घटती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और आपका यहाँ पे सूर्य तीनों अगर एक ही समानांतर रेखा में अगर आ जाते हैं, तभी ज्वार भाटा की घटना बृहत घटती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन खोजते हैं कहाँ पे दिया है, तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सरल रेखा में आते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला शासिका जो हुई रजिया सुल्तान हुई, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा। आपको बता दें कि रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, और ये 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल में इसने शासन किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे कि किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले गुरु जो थे गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 से हो जाएगा। जी हाँ देखिए 24वां प्रश्न पूछा है कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन जो शुरुआत होता 1919 में शुरू हुआ था, और उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न आपसे पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है, तो आपको बता दें कि 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 से हो जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले हैली जो है ना 1986 में दिखाई दिया था, अब 76 साल बाद फिर से दिखाई देगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। जी हाँ तो देखिए पूछा है 26वां प्रश्न, भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति जो करता है ना वो राज्य सरकार करता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 से ही हो जाएगा, राज्य सरकार इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी, तो देखिए बंगाल में बनाने के लिए 1651 में कासिम बाजार में दी गई थी, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूमि से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे अरब सागर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी देखिए 29वां प्रश्न पूछा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर पाया जाता है। आपको बता दें कि कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है ये, तो इसे आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्न में से किस राज्य में पुलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध
के दौरान भारत को अपना घर बना लिया। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो तीसरा प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हमको महाराष्ट्र, इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या पूछा है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कौन सी है। तो 31वां प्रश्न का आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 31वें प्रश्न का आंसर हमारा डच के LM, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जी, सुलू राजवंश की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा, नरसिंहा ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पे बेंगलोर इसका आंसर हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है। तो 34वां प्रश्न पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण जो केंद्र है ना वो नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे। तो जी हाँ, प्रश्न पूछा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो इसका आंसर यहाँ पे पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही गई है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आर्टिकल 67 के अंतर्गत कहा गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुमोदन जो है राज्यसभा से ही शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर क्या होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया था। तो इसका आंसर यहाँ पे ग्राम, ब्लॉक और जिला, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 38वां सवाल पूछा है कि भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। ऑप्शन जी हाँ, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर है गोदावरी नदी से कृष्णा नदी को हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजेशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठन का एक हिस्सा था। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है, बताना आपको। तो इसका 1 सही हो जाएगा, खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में एक कवि रहते थे जिनका नाम था हरिसेन। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, सीक्वेंस सजाना है। देखिए सवाल में यहाँ पे दिया है आपसे कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से घटनाओं का अवलोकन कीजिए। तो देखिए आपको बता दें, चौरी कांड जो था 1922 में हुआ था। मार्ले मिट्टो सुधार जो आया था 1909 में आया था। डांडी मार्च जो आया था 1930 में आया था। मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड जो सुधार हुआ था 1919 में हुआ था। अब सीक्वेंस सजा देना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 और उसके बाद से क्या आएगा, तो 4 आएगा। 4 के बाद से 1 आएगा। तो 2 4 1 3, यानी कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। ग्रह जो दक्षिणावर्त घूमता है। तो दक्षिणावर्त घूमने वाले 2 ग्रह हैं, एक हो जाएगा शुक्र और एक हो जाएगा वेनस। आपको बता दें कि ये दोनों ग्रह जो है ना ये दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी शेष जो ग्रह हैं वो वामावर्त दिशा में घूमती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है। नहीं, ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी देखिए 46वां प्रश्न पूछा कि भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूरब की तरफ लगाएं। पश्चिम से पूरब क्यों लगाना है। तो कोयली देखिए, कोयली जो है गुजरात में है, कोयली गुजरात में है। मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये आपका हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अब बोइंग जो है आपका असम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सजा सकते हैं। तो 1 में आएगा 1 2 1 3
1 3 4 2, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस पर आधारित था? तो 1919 का द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 पर आधारित था, तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न से यहाँ पर पूछा है कि निम्न 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तरीय एवं वाजसेनेयी में विभक्त था? तो तैत्तरीय और वाजसेनेयी में विभक्त था जो वो था यहाँ पे यजुर्वेद। आपको बता दें कर्मकांड में भी विभक्त है यहाँ पे यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा है यहाँ पे आपसे कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा से लाया जा सकता है, और आर्टिकल कितना, तो 67 के तहत इसका उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पनामा के समीप से नहीं सटा हुआ है? पनामा के समीप से नहीं सटने वाला जो पूछा है तो वेनेजुएला हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जा सकता है? तो आर्टिकल ये 24 कहता है बालाश्रम, यानी कि हमारा यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 52वां प्रश्न पूछा गया किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? वो डेट था यहाँ पे 1911 में हुई थी, और उस समय जो राजा यहाँ के शासक थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है कि नेहरू रोजगार योजना मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए यहाँ पे शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराना था। आपको बता दें कि ये जो है ना, ये 1989-90 में शुरू हुआ था। यह प्रश्न पूछा है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण आपसे पूछा हुआ है, तो इसका यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी को बनवाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पर अकबर हो जाएगा। ये यहाँ पे 1569 में इसने बनवाया था, ये डेट याद कर सकते हैं आप यहाँ से। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ खां कहाँ का रहने वाला था? तो अब्दुल लतीफ़ खां जो था ना, इराक का रहने वाला था, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण हो गया था? तो मध्यकाल में प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण हो गया था, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 58वां प्रश्न पूछा है कि बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों में युग्म को असत्य है बताना है, तो असत्य जो है यहाँ पे वैशाली भागलपुर, यही यहाँ पे गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 60वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है जी देखिए अब यहाँ पे आपसे सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा है। 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो निजी व्यवस्था थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उसमें एक नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर बताना है। 62वें प्रश्न का हमको आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय रूप को बरकरार रखना चाहिए, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1605 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नहरगढ़ किला स्थित है? नहरगढ़ किला बताना है, तो 64वां प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान में हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 65वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन हमें कहाँ मिलता है? तो इसे डेमोग्राफी बोलते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। पोमोलॉजी फलों से संबंधित है, फाइकोलॉजी शैवालों से संबंधित है।
जी हाँ, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक उसमें आंगन पाई गई, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। जी हाँ, तो 67वें के यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका की, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया है, 69वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्गम मूल्य क्या है, तो निर्गम मूल्य बताना है क्या है। तो 69वां प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य पर होता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है। तो 70 नंबर का जो प्रश्न है उसका हमारा आंसर यहाँ पे पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, यही गलत है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे विज्ञान का सेक्शन शुरू हो गया। विज्ञान से प्रश्न जो पूछे हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो विज्ञान से प्रश्न यहाँ पे पहला पूछा है कि एक चुंबक को कुंडली कॉइल की ओर तेजी से धीरे धीरे लाया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। स्थिति 1 में अधिक होगी, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे कि कितने समय में प्रकाश 2 मिली मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो आपको बता दें कि 10 के पावर -11 सेकंड में पार करेगा। तो 72वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है आपसे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 73वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि नीचे दिए गए v-t ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक समान गति है, एक समान गति, देखिए समान समय में समान गति कर रही है, तो एक समान गति यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि उस वस्तु की मात्रा क्या होगी जिसका भार बाबू देखिए 49 न्यूटन है, तो जिसका 49 न्यूटन भार है उसका मात्रा हो जाएगा 5 kg, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 इसका सही हो जाएगा। 74वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि जब लोहा एक गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है फेरस सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है, तो 76वां प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 4 से हो जाएगा। जल के 1.2044 × 10 के पावर 25 अणु। देखिए यहाँ पे 77 नंबर का सवाल देखते हैं। जी 77वां सवाल है कि 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है तो परिणामी pH मान कितना होगा, तो 77वां सवाल का आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं आपको। आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अमोनिया यूरिया में बदलता है कहाँ पे, तो 78वां प्रश्न का आंसर बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पे यकृत में, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वहाँ क्या बन जाता है, तो 79वां प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा हुआ है। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 81वां सवाल पूछा है आपसे कि स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, तो स्वपोषी जो होते हैं उसको शैवाल कहते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। 81 नंबर सवाल का आंसर 1 सही हो जाएगा। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 82वां प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे 4 से हो जाएगा, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो 83वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे फंजाई हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएंगे। चलिए 84वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि स्वपरागण का परिणाम क्या होगा, तो स्वपरागण का परिणाम
परिणाम बताना है आपको। तो 84वां प्रश्न का आंसर हमारा पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अंतःप्रजनन होता है। चलिए 85वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो 85वां प्रश्न पूछा है कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, देखिए, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। अब समझ लीजिए कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो उसे समभारिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न 86वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ दिया है कि 100 डेसिबल का रव शोरगुल का प्रबलता स्तर संगत होगा किसके साथ? तो यंत्र कल कारखाने में शोर मचाने से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 87वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होती है? तो अम्लीय वर्षा में प्रायः अधिक मात्रा में जो होती है वो यहाँ पे 87वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी, तो देखिए यहाँ पे 88वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि पके हुए टमाटर का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो कैरोटीनाइड के कारण होती है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी, तो 89वां प्रश्न पूछा है कि पराबैंगनी यूवी अल्ट्रावेव क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्ण कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे गणित का सवाल पूछे हुए हैं। गणित के प्रश्नों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं गणित के, और इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।